आलमी अदालत भारतीय दहशतगर्द कुलभूषण की किस्मत का फैसला आज सुनाएगी। केस के फैसले के मौके पर पाकिस्तानी टीम अटॉर्नी जनरल की क़यादत में हैग में मौजूद। दहशतगर्दी में मुलव्वस रा का ऑफिसर बलूचिस्तान से गिरफ्तार किया गया। भारत ने कुलभूषण यादव की बर्रियत के लिए आलमी अदालत का दरवाजा खटखटाया। कुलभूषण केस का फैसला, पाकिस्तान में हक में आने का इम्कान। माहिर कानून बैरिस्टर अली जफर का कहना है, फैसला कोई भी आए कुलभूषण की सजा पर असर नहीं होगा। अदालत ज्यादा से ज्यादा काउंसिल रसाई का कह सकती है। बैरिस्टर अमजद मलिक का कहना है, कुलभूषण की भारत हवालगी का कोई इम्कान नहीं। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा का कहना है, करतारपुर कॉरिडोर का बनना खुशाइंद है। अमेरिका, पाकिस्तान और भारत के दरमियान रवाबित की हमेशा हिमायत करता है। मॉर्गन आर्टिगास की प्रेस ब्रीफिंग। पाकिस्तान की कामयाब डिप्लोमेसी, भारत की नाकामी हो गई पॉलिसी। अफगान अमल में पाकिस्तान का किरदार मरकजी, भारतीय मीडिया परेशानी से दो चार। टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक खित्ते में पाकिस्तान की सियासी और जुग्राफियाई हैसियत मुस्तहकम हो रही है। भारत को अरबों डॉलर सरमायाकारी के बावजूद अफगान अमल से अलग कर दिया गया। पाकिस्तान, अमेरिका, रूस और चीन मिलकर मुआहदे का मुसव्विदा तैयार कर रहे हैं। भारत का इसमें कोई किरदार नहीं। चांद गहना गया। रवा साल का दूसरा चांद ग्रहण 11:44 पर शुरू हुआ। रात 2:32 पर मुकम्मल हुआ। सुबह 5:18 पर चांद ग्रहण खत्म हो जाएगा। ग्रहण पाकिस्तान समेत एशिया, यूरोप, अफ्रीका और जनूबी अमेरिका के कुछ इलाकों में देखा जा रहा है। बरतानवी अखबार की खबर का मामला, शहबाज शरीफ ने वकला को कानूनी कार्रवाई शुरू करने की हिदायत कर दी। कानूनी चाराजोई डेली मेल, इमरान खान और शहजाद अकबर के खिलाफ की जाएगी। ऑपोजिशन लीडर ने फोन पर लंदन में वकला से मुशावरत की। सलमान भट्ट की क़यादत में वकला टीम ने मुकदमे के नकात और कानूनी अमल की तैयारी पर ब्रीफिंग दी। शहबाज शरीफ डेली मेल के खबर पर मुकदमे का ड्रामा रचा रहे हैं। शहजाद अकबर की प्रोग्राम 9288 में गुफ्तगू, कहा उनके वकला किसी और केस के लिए लंदन गए, उन्हें वीडियो से रिलीफ अदालत से ही मिल सकता है। जज अरशद मलिक को रिश्वत से मुताल्लिक रिपोर्ट करना चाहिए था। वीडियो कब बनाई गई? ये एक ऐसी चीज है जिस पर जुडिशियल कमीशन और एग्जीक्यूटिव कमीशन भी बन सकता है। बरतानवी अखबार की स्टोरी से फरार के रास्ते इख्तियार किए जा रहे हैं। फिरदौस आशिक आवान का कहना है, साबिका अदवार में कर्जों में डूबी कौम के साथ मजाक किया गया। मुगलिया खानदान कौम के पैसों पर शाहाना जिंदगी गुजारता रहा। वजीर आजम ने रेकोडेक केस के मामले पर वजीर कानून की सरबराही में कमेटी बना दी। गैस कीमतों में इजाफे का भी इत्तलाक नहीं हुआ। $92 न्यूज की खबर की तस्दीक, ताजिरों पर फिक्स्ड टैक्स लागू कर दिया गया। तमाम बड़े डीलर्स अपने रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ काम करेंगे। रजिस्ट्रेशन की कोई फीस नहीं होगी। FVR का कोई नुमाइंदा किसी भी जगह इंस्पेक्शन का मजाज ना होगा। इंस्पेक्शन मुताल्लिका मार्केट की एसोसिएशन की मुशावरत से ही अमल में लाई जाएगी। FVR का एलामिया जारी। हुकूमती नुमाइंदों और चेयरमैन FVR से मुज़ाकरात कामयाब। फ्लोर मिल्स ने आज से होने वाली हड़ताल की कॉल वापस ले ली। पाकिस्तान फ्लोर मिल्स एसोसिएशन के वफद ने आसिम रजा की सरबराही में जहांगीर तरीन और शब्बर जैदी से मुलाकात की। स्टेट बैंक ने आइंदा 2 माह के लिए शरह सूद में 1% इजाफा कर दिया। बुनियादी शरह सूद 13.25% हो गई।
गवर्नर स्टेट बैंक रजा बाकिर का कहना है, रवा माली साल महंगाई मजीद बढ़ेगी, शरह सूद में इजाफा, रुपए की कदर में कमी के बाइस किया गया। 2 जुलाई को कुछ बेनामी जायदादें जब्त की गई हैं। अली जैदी, शहजाद अकबर और हम्माद अजहर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, सिमेंट बैंक के शेयर्स को भी सील कर दिया गया। कराची के एक ब्रोकर ने रूपाली बैंक खरीदा और आरिफ हबीब बैंक में जम किया। नासिर लोता ने बयान दिया कि बैंक उनका नहीं, उनका नाम इस्तेमाल हुआ। लोगों को डरा धमकाकर बिलावल हाउस की तरफ जायदादें खरीदी गईं। साबिक हुक्मरानों ने सिक्योरिटी, कैप ऑफिसेस, इलाज और तफरीह के नाम पर कौम का पैसा जाया किया। काबीना इजलास के बाद मुराद सईद की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, आसिफ जरदारी ने खजाने को 316 करोड़ 41 लाख रुपए का नुकसान पहुंचाया। नवाज शरीफ की सिक्योरिटी पर 431 करोड़ लगे। शहबाज शरीफ ने 872 करोड़ 69 लाख रुपए जाया किए। गिलानी के 5 कैंप ऑफिस थे, 24 करोड़ 49 लाख इजाफी खर्च किए गए। बदतरीन इंतकामी कार्रवाइयां हुकूमत की शनाख्त बन चुकी। एनआरओ नहीं मांग रहे, उम्मीद है अदालतों से इंसाफ मिलेगा। ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। परवेज अशरफ बोले, एक दूसरे का हाथ पकड़ना होगा। शहरियार आफरीदी का अपोजिशन को जवाब। कहा, खुफिया इतला पर राना सना की गाड़ी रोकी गई, सबूत अदालत में पेश करेंगे। स्पीकर असद कैसर ने बताया कि हालिया बजट इजलास 84 घंटे चला, नई तारीख रकम हो गई। पॉलीथीन बैग्स के मटेरियल की दरामद और फरोख्त पर पाबंदी आयद। अमीन असलम का कहना है, 14 अगस्त के बाद इस्लामाबाद में पॉलीथीन बैग बनाने और बेचने पर कार्रवाई होगी। फिरदौस आशिक के मुताबिक काबीना ने ई कॉमर्स प्रोग्राम, यूरो बॉन्ड और स्कूक बॉन्ड इजरा की मंजूरी दे दी। तौसीफ फारूक को चेयरमैन नेपरा बनाने, हेल्थ केयर बिल, इंपोर्टेड ऑयल पर टैक्स 2% करने की भी मंजूरी दी गई। वीडियो स्कैंडल गैर मामूली वाकया, जायजा लेना जरूरी है। सवाल यह है, जायजा कौन और किस तरह लेगा। जज अरशद मलिक वीडियो केस की समाअत में चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। सुप्रीम कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल को नोटिस जारी करते हुए 23 जुलाई को तजावीज तलब कर ली। दरखास्त गुजार ने कमीशन बनाने की तजवीज दी। अदालत ने कहा, हमें हिदायत देने की जरूरत नहीं, कमीशन बनाने का इख्तियार हुकूमत का है। लाहौर और गिरदोनवा में आज रात भी बारिश मुतवक्के। मॉनसून की बारिश ने पानी पानी कर दिया। लाहौर में 250 मिलीमीटर तक बारिश हुई। सड़कें नदी नालों का मंजर पेश करती रहीं। पानी मकानों में भी दाखिल हो गया। ट्रैफिक की रवानी मुतासिर, बिजली की फराहमी का निजाम भी दरहम बरहम रहा। बारिशों के नतीजे में लाहौर, रहीम यार खान, 4 सद्दा, गुजरावाला और कसूर में छतें गिरने के वाकयात। एक बच्ची जाँ बहक, 20 अफराद जख्मी हुए। शामी फोर्सेस की मार्केट पर बमबारी, 12 अफराद हलाक, मुतअद्दिद जख्मी। बमबारी उदले सूबे में की गई। पिछले 2 माह में शुमाल मगरिबी इलाकों में सैकड़ों लोग हलाक हो चुके। ईरान और मगरिबी मुल्कों के दरमियान कशीदगी कम ना हुई। तेहरान और वाशिंगटन के दरमियान सख्त बयानात का तबादला जारी। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खमनाई ने आलमी ताकतों से किए गए एटमी मुआहदे की मजीद शिकों से अलहदगी का भी ऐलान कर दिया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है, रूसी एयर डिफेंस सिस्टम खरीदने की वजह से तुर्की को F-35 तैयारे नहीं बेचेंगे। तुर्की के साथ मामलात में पेचीदगी है। इस सिलसिले में तुर्की के हुक्काम से राब्ते में है। तुर्की के सदर उर्दवान से हमदर्दी है और देख रहे हैं ये सब कैसे हुआ। वर्सटाइल अदाकार और बेमिसाल मज़ाहिया फनकार अलबेला को मदाहों से बिछड़े 15 बरस बीत गए। अलबेला ने फिल्म, टीवी और थिएटर के जरिए तवील अरसे तक लोगों में खुशियां बांटी।